तो बड़ी श्रेष्ठ बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चरण रेणु का महात्म्य अपने ग्रंथ में कई स्थानों पर किया है। और भगवान की चरण वंदना से तो जीवन में कितना आनंद होता है, सारी वासना नष्ट हो जाती। विभीषण का बड़ा असम्मान हुआ है, लात मारी रावण ने, बहुत समझाया उसने लेकिन वो माना नहीं है और लात मार के उसे निकाल दिया। हनुमान जी से भेंट हो चुकी थी, अब उसने सोचा कि आप चरण भगवान के दर्शन करना चाहिए, पाद सेवन की भक्ति में आया। जब शिविर में आता है तब बड़ी कठिनाई है, जितने लोग हैं सब मना कर रहे हैं महाराज कि जानी न जाए निशाचरी माया, अरे काम रूप के ही कारण आया। ये कामरूप है, तरह तरह के रूप बना लेता है, इसलिए महाराज मालूम नहीं राक्षस कुल का व्यक्ति है, इसे रहने मत देना। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरे चरणों की शरण में आया है, पाद सेवन भक्ति कर रहा है, तुम्हें मालूम नहीं, बार बार मेरे चरणों का ध्यान कर रहा था। तो जो सभी तो आवा शरणाई, तो रखिए होता ही प्राण की नाई। शरणागत कहूं जय तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पामर पाप में तिन्हि विलोकति हानि। उनको तो देखने से भी हानि होती है। अरे और तो और एक बड़ी छोटी सी घटना कहकर प्रवचन को विराम दूंगा, शायद 1-2 मिनट ज्यादा हो तो कल वापस करने की चेष्टा करूंगा। तो उस समय जब ये सब लोग चरणों की सेवा कर रहे थे तो एक दिन भगवान को लगा कि अरे ये सब लोग मेरे बार बार चरणों को धोते हैं, बात क्या है। बाल्यावस्था, मैया ने श्रृंगार किया, पालने पे लिटा दिया, जब देखा कि कोई है नहीं तो धीरे से अपने चरणों का अंगूठा उठाया और बालकृष्ण भगवान ने अपने मुख में रख लिया। महात्मा लोग देख रहे थे, संत देख रहा था, कवि देख रहा था, तो उसने कहा विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा, ममांघ्रि राजीव रसम पिबन्ति किम, इति स्वपादाम्बुज पान कौतुकी, सगोप बालः श्रियमातुनोतु वा। संस्कृत के किसी महापुरुष ने सुंदर सा श्लोक लिखा कि भगवान विचार करने लगे कि अमृत मिल जाए और कोई ऋषि से कहे कि आप अमृत ग्रहण करिए, और उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आए और उससे कहे कि भगवान का ये चरणामृत है, तो कई बार अमृत का परित्याग करके बड़े बड़े मुनिजन मेरा चरणामृत क्यों ग्रहण करते हैं, अमृत ले लेना चाहिए। क्योंकि अमृत में तो ये गुण है कि मनुष्य फिर उसे ग्रहण करे तो उसके जीवन का विनाश नहीं होगा। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि जब चरणामृत और अमृत ये दोनों किसी के सामने हो और ऐसा सुविज्ञ व्यक्ति हो जिसने सत्संग स्वाध्याय उपासना की हो, तो ऐसा मुनीश्वरा, सामान्य नहीं, जो मुनियों में बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, ऐसे मुनिजन विहाय पीयूष रसम, अमृत का परित्याग करके और ममांघ्रि राजीव रसम पिबन्ति किम, मेरे चरणों के इस अमृत को क्यों पीते हैं, जरा देखूं तो सही मेरे चरणों में कोई रस है क्या ऐसा। विहाय पीयूष रसम मुनीश्वराः ममांघ्रि राजीव रसम पिबन्ति किम, इति स्वपादाम्बुज पान कौतुकी। भगवान ने कौतुक करने के लिए अपने ही चरण का अंगुष्ठ और अपने मुख के ऊपर रख लिया और ये देखने लगे कि इसमें सचमुच पीयूष की अपेक्षा ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण मुनीश्वर उस अमृत का परित्याग कर देते हैं। विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा ममांघ्रि राजीव रसम पिबन्ति किम, इति स्वपादाम्बुज पान कौतुकी, सगोप बाला श्रियमातुनोतु वा। ऐसा वो गोप बाल भगवान श्री कृष्ण हम सब संसार के लोगों का कल्याण करे, ऐसी वो संत कवि प्रार्थना कर रहा। माता दौड़ के आई, यशोदा जी ने पूछा कि अभी तो तुझे अच्छी तरह से प्रातराश करा के तेरा श्रृंगार करके पालने में विश्राम करने के लिए, सोने के लिए तुझे अवकाश प्रदान किया, पर तुझे हो क्या गया है, भूख लगी है। भगवान ने कहा नहीं, भूख नहीं लगी है, जिज्ञासा जागी थी। भगवान होकर भी तेरे मन में जिज्ञासा जागी, जो सारे संसार के लोगों की जिज्ञासाओं का शमन करता है, वो परात्पर ब्रह्म होकर तेरे मन में कैसी जिज्ञासा जागी। उसने कहा मां, मैं देखना चाहता था कि लोग मेरी पादुका और मेरे श्रीपाद का सेवन क्यों करते हैं, मेरे चरणों की सेवा क्यों करते हैं।
उन्हें निरंतर अपने ध्यान में लाने की चेष्टा क्यों करते हैं? और भगवान ने कहा, जरूर मुझे कुछ ऐसा लगा। और बहुत देर तक यदि मैं उस अपने ही चरण रस को पान करता रहता तो इसका वर्णन कम मिलता है, लेकिन व्याख्याकार आचार्यों ने लिखा कि तुरंत यशोदा मैया के आ जाने से अच्छा हुआ कि भगवान डरे और जल्दी से अपनी सौम्य अवस्था में सो गए। पर यशोदा मैया को उन्होंने कहा, यह बड़ा अच्छा हुआ कि तू आ गई, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने इस चरण रस को पान करते करते कहीं इतना फिर से श्रेष्ठ भाव में चला जाता कि ब्राह्मी स्थिति में उतरने के बाद फिर मां, मैं तेरा बालक बनकर तुझे सुख नहीं दे सकता था। इसीलिए शायद वो ऋषिगण पादुका का सेवन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिससे उनका जीव भाव नष्ट हो जाए।